Hello and assalamu alaikum to my B4U family. Welcome back to my channel. Welcome to another vlog. Welcome to another day. I hope everybody is fine, feeling good and are safe at their homes. अपने घरों में सब खैर खैरियत से खुशबाश होंगे। जी जनाब, ये रात के टाइम का व्लॉग है जब मैंने आप लोगों को अल्लाह हाफिज़ किया। उसके बाद बच्चों को पढ़ा के तो मैंने डिनर के लिए जो टिक्का मैरिनेट किया हुआ था वो मैंने बनाया। उमर का तो फ़ोन आ गया था, वो कह रहे थे कि मैं बाहर से डिनर करूँगा, इसलिए फिर मेरा भी दिल नहीं कर रहा था कुछ खाने को, तो मैंने बच्चों को बस खाना बना दिया। जैसा कि टाइटल में आपने देख ही लिया होगा कि मैं आज बड़ी ज़बरदस्त सी हलीम बनाने वाली हूँ। उसके लिए मैंने ले ली हैं ये दालें, 1 किलो मसूर की दाल, 2 किलो चने की दाल, 1 किलो माश की दाल, 1 किलो मूंग की दाल, 1 किलो चावल और 2 किलो गंदम। इन सब चीज़ों को मैंने एक बड़े से बर्तन में डाल के अच्छे तरीके से चुन के इनका गंद साफ़ करके इसको अच्छे तरीके से मैंने धो लिया है। और इसको धोने में मुझे आधा घंटा लग गया था। ज़ाहिर है दालें होती हैं वो गंदी ज़्यादा होती हैं, तो फिर इसको अच्छे तरीके से वॉश करना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पर मेरे से गलती एक ये हो गई थी कि मैंने गंदम को भी दालों के साथ ही मिक्स कर दिया था। लेकिन अगर मैं गंदम को अच्छे तरीके से अलग से धो के उसको मीठा सोडा लगा देती ना, तो मुझे जो प्रॉब्लम थोड़ी सी फेस करनी पड़ी है ना, वो ना करनी पड़ती। इसलिए मैं आपको सजेस्ट ये करूँगी कि आप इसमें गंदम ना ऐड करें। अगर आपने बनानी है तो आप गंदम को अलग से भिगोएं और बाकी दालों को चाहे इकट्ठा भिगो दें। मैंने इसलिए कि चलो बर्तन एक ही यूज़ हो जाए तो कोई बात नहीं, एक ही जगह पे भिगो देती हूँ। लेकिन अगर मैं अलग से भिगोती और उसको अलग से पकाती ना तो ज़्यादा बेहतर रहता। इसलिए मैंने जो प्रॉब्लम फेस किया आप ना करें, तो मैं आपको पहले से ही मशवरा दे रही हूँ कि अगर आपने इसको बनाना है तो आप गंदम को अलग से भिगोएं और बाकी दालों को अलग से भिगोएं। इसको अच्छे से भिगो के इसको अच्छे तरीके से धोना है ताकि इसके अंदर बिल्कुल भी डस्ट ना रहे। एक्चुअली आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी ज़्यादा हलीम बना क्यों रही हूँ। अचानक से बैठे बैठे दिल किया कि कुछ बांटते हैं, कुछ बांटने का दिल कर रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो देखते हैं घर पे क्या क्या अवेलेबल है। तो ये चीज़ें अवेलेबल थी तो मैंने इनको जो है ना यूज़ कर लिया। यहाँ पर हमारे पास में ही एक गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है। यहाँ पर जो है ना लोग आते हैं काफ़ी कबायली इलाकों से इलाज के लिए, 2-2, 3-3, 4-4 दिनों के लिए। और उनके पास खाने पीने के लिए भी ज़्यादा कुछ नहीं होता, क्योंकि वो लोग अपने प्यारों के साथ आते हैं और वो लोग अंदर आईसीयू में होते हैं और परमिशन नहीं होती कि ज़्यादा लोग अंदर जा सकें, इसलिए वो बाहर बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स वगैरह भी फेस करनी पड़ती है। तो इसलिए मेरे माइंड में आया कि आज मैं उनके लिए खाना बनाती हूँ और उनको खाना प्रोवाइड करके आती हूँ। और वहाँ पे चिल्ड्रंस वार्ड में भी काफ़ी लोग अपने बच्चों के साथ साथ आए होते हैं, तो उनको भी ज़रूरत होती है, तो चलो उनकी भी हेल्प हो जाएगी। दालें वगैरह रात को मैंने गर्म पानी में भिगो दी थी अच्छे तरीके से और फिर मैं सो गई। उसके बाद सुबह अब मैं उठी हूँ तो मैं बच्चों के लिए लंच प्रिपेयर कर रही हूँ। ये मैंने जो कल स्माइली पोटैटोज़ बनाए थे, स्माइल पोटैटोज़, तो ये मैं फ्राई कर रही हूँ। और उसके साथ में जो चिकन टिक्का मैंने रात को इनको डिनर में दिया था वो थोड़ा सा बच गया था, क्योंकि बच्चों ने ही लिया था, तो वो मैं बाकी उसको बना के तो मैं उनके सैंडविचेस बच्चों को बना दूँगी। हम लोग एक से ज़्यादा तरीक़ों से भी अपनी मैरिनेशंस को यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत यूज़फुल रहती हैं। स्माइल पोटैटोज़ को फ्राई करने के लिए बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए क्योंकि बॉइल्ड पोटैटोज़ होते हैं ऑलरेडी, तो वो जस्ट उसका फ्रोज़न जो एक उसके अंदर टेक्सचर है ना, उसको हमने ख़त्म करना होता है और एक क्रिस्प लाना होता है जस्ट ऊपर। इस वजह से इसको सबसे पहले हम एक साइड से बिल्कुल अच्छे तरीके से गोल्डन कर लेंगे और फिर इसको पलटेंगे, वरना ये टूट जाएंगे बार बार इसको हम अगर पलटेंगे तो। फिर ये मैंने एक हानिया के लिए मायनीज़ और केचप वाला बना लिया था और एक दयान के लिए गार्लिक केचप और मायनीज़ वाला बना लिया था, क्योंकि रानिया तो लंच में सैंडविच नहीं खा सकती। पता नहीं उसको क्या प्रॉब्लम है, वो कहती है मैं लंच में सैंडविच नहीं खाऊँगी। इसलिए फिर मैंने उसके लिए जिंगर की पैटी को फ्राई करके चिकन के पीसेस कर दिए थे और उसको जो है ना मैंने
साथ में पोटैटोज़ वगैरह दे दिए थे और बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से लंच कर लिया था। फिर साथ में मैंने चीज़ स्लाइस भी ऐड कर दिए थे ताकि बच्चों को जो है ना अच्छा फ्लेवर आए। इन लोगों को अच्छे लगते हैं सैंडविचेस में चीज़। और ये जी देखिए इनका लंच भी रेडी हो गया है जी। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैंने बस फटाफट दौड़ लगाई है, दालों को रखा चूल्हे पे बॉयल होने के लिए, क्योंकि ये 2-3 बल्कि 4 घंटे पकी थी। फिर जाके ये जो है ना हुई थी बॉयल। और मैंने जल्दी से अनियंस वगैरह कट करना शुरू कर दिए। अब मैंने जैसे 1 केजी सब दालें ली हैं, तो मैंने 1 केजी ही अनियंस भी लिए थे और उनको मैंने अच्छे तरीके से जल्दी जल्दी कट कर लिया, क्योंकि मुझे इनको पहले से फ्राई करके रखना था और गार्निशिंग के लिए चीज़ें रेडी करनी थी, इसलिए मैंने इनको ये काम पहले कर लिया। उसके बाद मैंने जो मेन मसाला है ना इसका बहुत इम्पॉर्टेंट वो रेडी किया। इसमें है बड़ी इलायची, छोटी इलायची, काली मिर्च और ज़ीरा। 60 दाने यानी कि 60 पीसेस जो हैं छोटी इलायची के, 40 दाने बड़ी इलायची के, और इसमें मैंने लिया है ज़ीरे के 10 चम्मच टेबल स्पून्स, और 1 मुट्ठी भर के मैंने ले ली काली मिर्च। ये लेके अच्छे तरीके से इसको पीस लिया है और मैंने अपना मसाला रेडी कर लिया है। बहुत अच्छे तरीके से फ़ाइन फिनिशिंग में इसको पीसना है। यहाँ पर 3 घंटे हो चुके थे दालों को बॉयल होते होते, तो इसलिए जो है मैं इनको साथ साथ हिलाती जा रही थी ताकि ये नीचे से लगे ना। और एक जो चूल्हा है वो जब फ्री हुआ तो फिर मैंने फ़ौरन से ही प्याज रख दिया, क्योंकि एक चीज़ उतर रही थी तो दूसरी जो रखी जा रही थी। और मुझे ये था कि मैं सब काम जो है बच्चों के आने से पहले पहले ख़त्म कर लूँ, ताकि फिर मैं उनको टाइम दे सकूँ। ये बीच में उमर का नाश्ता बन रहा है और उसके बाद मैंने यहाँ पर चिकन को फ्राई किया और उसमें मैंने जिंजर गार्लिक डाल दिया। मैंने 1.5 केजी ऑयल लिया था, उसमें अच्छे तरीके से चिकन को फ्राई कर दिया था। वो वीडियो मैं बना नहीं सकी क्योंकि मेरे मोबाइल की बैटरी लो हो गई थी और लाइट भी चली गई थी, इसलिए वो फिर मैं आपको वर्बली बता देती हूँ। अच्छा जी, मैंने चिकन को फ्राई करके उसमें जो है ना 200 ग्राम्स जिंजर और 200 ग्राम्स गार्लिक डाला, यानी कि 200 ग्राम अदरक और 200 ग्राम पिसा हुआ लहसुन डाल के मैंने उसको अच्छे तरीके से भून लिया। फिर मैंने उसमें सुरख मिर्च, सूखा धनिया, नमक और हल्दी और गरम मसाला और जो मैंने मसाला बना के पीसा था वो अच्छे तरीके से मैंने वो डाल के उसको भून लिया। जितनी देर तक चिकन भुन रहा था तो मैंने जो दालें बॉयल हो गई थी उसको मैंने इसी तरीके से ब्लेंडर में डाल के उसको बिल्कुल पेस्ट बना लिया, ताकि बाद में घोटनी ना पड़े और प्रॉब्लम ना हो। लेकिन यहाँ पर जो मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी वो ये थी कि सब दालें अच्छे तरीके से मैश हो गई थी सिवाय गंदम के। मैंने आपको बताया ना, मैंने गंदम पहले से भिगो दी थी, इसलिए मुझे ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी कि इस गंदम के सिवाय सब दालें अच्छे से मैश हो गई थी और वो थोड़ी सी मोटी मोटी रह गई थी। तो जब मैंने मैंने कहा चलो पकने तो रखते हैं, फिर देखते हैं इसको क्या करना चाहिए। उसके बाद मैंने चिकन को अलग किया मसाले में से, और जो मसाला था उसके ऊपर से ऑयल को मैंने उतार लिया, और ये जो बाकी ग्रेवी जो थी ना वो मैंने 2 पतीलों में इस तरह दालों को डाला और फिर मैंने जो है ना अपने मसाले को मिक्स कर लिया। क्योंकि दालें माशाल्लाह ज़्यादा थी और मुझे आइडिया नहीं था कि इतना ज़्यादा माशाल्लाह ये बन जाएगा, लेकिन मुझे यही था कि शायद थोड़ा सा एक पतीले का काम है, लेकिन मुझे इसके लिए 2 बर्तन यूज़ करने पड़े। फिर चिकन मैंने इसमें लिया था 10 केजी चिकन को अच्छी तरीके से मैंने भून के गला लिया था और इस तरीके से इसकी बोन्स अलग कर दी थी। अब मैंने सारा मटेरियल जो है ना वो मिक्स कर दिया था। अब यहाँ पर जो है ना इसको आधा पौना घंटा पकने पे लगना था, क्योंकि ये पकेगा फिर ही इनका जो टेक्सचर निकलेगा और एक जो है ना फ्लेवर आएगा और रेशे बनेंगे और हर चीज़ मज़ेदार सी हो जाएगी। टेस्ट फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त था, बहुत ही मज़े का था। सिर्फ गंदम की वजह से मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी और वो जिस चीज़ से मैं बचना चाह रही थी वही मेरे आगे आ गई। फिर मुझे घोटे लगाना पड़े क्योंकि गंदम को भी मैश करना था। इसीलिए मैंने आपको पहले बताया है कि आप रात को गंदम को मीठा सोडा लगा के रख दीजिएगा और सुबह उसको अच्छे तरीके से वॉश करके फिर अलग से बॉईल करके अलग से ग्राइंड करिएगा।
ये मैंने सबसे एंड में जब बिल्कुल रेडी हो गई, हर चीज़ हली, मैंने नमक वगैरह हर चीज़ चख ली, गंदम भी वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई, तो मैंने जो है ना 1.5 टेबल स्पून मैंने टाटरी पाउडर ले लिया था और वो मैंने पानी में मिक्स करके इन दोनों में डाल लिया था और एक बड़ा मज़े का खट्टा खट्टा सा फ्लेवर भी आ गया था। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो आप कर सकते हैं यूज़, नहीं पसंद तो आप ना करें। यहाँ पर मेरा 1:30 बजे तक सारा खाना अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुका था और बच्चे भी बस आने ही वाले थे, इसलिए मैंने जल्दी से जो है ना जो ऑयल सेपरेट किया था वो लिया, फिर उसके ऊपर उसको गरम करके इसके ऊपर डाला और साथ में गार्निशिंग सारी इसके ऊपर डाल दी ताकि एक ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाए। ये सारा काम करते हुए एक मज़े का एक्सपीरियंस भी मुझे आया और बहुत इन्जॉय किया मैंने। बिल्कुल भी मुझे ये नहीं था कि मैं थक रही हूँ या क्या, बहुत दिल से मैंने ये सब काम किए और गलतियों से इंसान सीखता है। और मुझे छोटी छोटी अपनी बातों का पता चला कि अगर मैं इसको दूसरे तरीके से करती तो कैसे होता, और वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आज, कि ताकि वो गलतियाँ आपसे ना हो। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसको गार्निशिंग करूँगी अनियंस, जिंजर, ग्रीन चिलीज़ और कोरिएंडर यानी कि धनिया, अदरक, हरी मिर्चें, धनिया और प्याज जो मैंने फ्राई की थी वो इसके ऊपर डाल के अच्छे तरीके से मैंने इसको गार्निश किया। इतनी खूबसूरत लुक आई थी, लेकिन पतीले ज़रा जो है ना मेरे गंदे हो गए थे साइड से। मैंने कोशिश की थी कि मैं जितनी सफाई रख सकती हूँ रखूँ, लेकिन फिर भी आपको पता है इस तरह के कामों में थोड़ा सा जो है मेसी हो जाता है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, वो फिर हमने ही क्लीन करना था। अब मैंने ये छोटे छोटे बॉक्सेस लिए थे। ये बॉक्सेस का साइज़ मैंने इसलिए रखा था क्योंकि पर पर्सन के हिसाब से जो है ना ये हो, क्योंकि अगर ज़्यादा बड़े हम डिब्बे देंगे तो फिर वो अगर एक अकेला बंदा नहीं खा सका तो वेस्ट हो जाएगा खाना, इसलिए ज़्यादा लोगों को मिल जाए वो बेहतर है, चाहे बजाय इसके कि एक चीज़ वेस्ट हो। Here we are all set to distribute our things। इसके साथ हमने नान की पैकिंग की थी, एक नान एक बॉक्स को हमने एक छोटे पैकेट में पैक करके वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया था। वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी थे और बड़े भी थे, तो काफ़ी लोगों ने जिनके नसीब में था उनको मिल गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सबको जज़ा दे जिसने इस चीज़ में पार्ट लिया। जनाब ये था मेरा छोटा सा व्लॉग, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू दें। अगर आप किसी को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो इससे एक एप्रिसिएशन होगी और नेक्स्ट टाइम और अच्छा करके उसको दिखाने की एक इनकरेजमेंट मिलेगी। प्लीज़ इनकरेज किया करें एंड प्लीज़ लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब इट ऑल्सो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन।